बात करेंगे इंदौर की, जहां एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी गई है, यानी फ्री हैंड दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान इस पर, जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना जानते हैं। डकैत हो या डकैत का बाप, कोई नहीं बचेगा। पकड़ में नहीं आता है तो जो करना है करो, यानी फुल फ्री हैंड दिया गया है कि कानून जो तोड़ेगा उससे निपटना जानते हैं। पकड़ में नहीं आते हैं तो जो करना है करो। बहुत बड़ा संकेत है। या तो क्राइम छोड़ दीजिए, या फिर अगर इसी तरह का रवैया अख्तियार करना है तो नतीजों के लिए तैयार रहिए। तो एमपी में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ा संकेत कानून व्यवस्था के लिहाज से भी, और उन लोगों पर भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कि या तो सुधरेंगे और या तो फिर जैसे कि लास्ट लाइन मैं आपको बता ही रही हूं, पकड़ में नहीं आते हैं तो जो करना है करो। ये मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा और साफ संकेत दे दिया है। आइए ऐसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश बने हुए हैं और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। प्रशासन को कार्रवाई के लिए एकदम फ्री हैंड दे दिया गया है, लास्ट लाइन के साथ ही, कि पकड़ में नहीं आते हैं जो लोग तो उनके साथ जो करना है करिए। और ये भी उन्होंने कहा कि जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना जानते हैं, यानी सीधे तौर पर क्राइम की स्थिति से उबरने के लिए जो अभी हालात हैं और उसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा संकेत फ्री हैंड के साथ पुलिस को दिया है। निश्चित तौर पर पारुल, देखिए, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, और जब भी कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है, कानून का कोई उल्लंघन करता है या कोई बड़ी घटना होती है, तो विपक्ष एक तरह से मुख्यमंत्री पर हमलावर होता है और उनसे इस्तीफे की मांग करता है। मुख्यमंत्री के पास यदि कानून व्यवस्था का जिम्मा है तो और ज़्यादा जवाबदेही बढ़ जाती है पुलिस की, उन्हें और ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पर, मुखिया पर सवाल उठते हैं, तो आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वो फ्री हैंड तो पहले भी दे रखा था, लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था में कोई भी अड़चन डालेगा, कोई भी होगा, डकैत हो या डकैत का बाप हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों से कह दिया उन्होंने कि फ्री हैंड देने के साथ साथ कि आप जहां भी हैं उनको पकड़िए, यदि नहीं जो भी आपको बन सके, जो भी बन सके, तो उनका सीधा सीधा संकेत है कि भाई आप जो चाहो कर सकते हो, चाहे आपको कानून को हाथ में लेना पड़े, चाहे आपको गोली मारना पड़े, मतलब वो तमाम चीजें हैं, वो एक तरह से फ्री हैंड उनको दे दिया है कि आप जो चाहो करो, लेकिन कानून व्यवस्था बरकरार रहना चाहिए। इसके पीछे भी एक वजह है कि कानून व्यवस्था क्यों गड़बड़ा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पिछले 6 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। चाहे गुना की बात कर ले, चाहे हम उज्जैन की बात कर रहे हैं, ऐसे घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए। तो क्या ये सोची समझी रणनीति है, कोई षड्यंत्र है जिसके तहत मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा सके, या जो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके? कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी तो उद्योग भी आएंगे। कानून व्यवस्था से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। यदि कानून व्यवस्था गड़बड़ाती है तो निश्चित तौर पर उद्योग पर असर पड़ता है, समाज में एक संदेश गलत जाता है कि सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार, तो इसका एक बड़ा फेल्यूर रहता है और विपक्ष को मौका मिल जाता। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने उसी को समझते हुए ये सीधे सीधे निर्देश दिए, पब्लिक ही निर्देश दिए। हालांकि वो पहले भी जब पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई है वो संकेत दे चुके हैं, अधिकारियों से कह चुके हैं कि आप फ्री हैंड हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी से भी जुड़ा। और आप देखिए, चाहे वो भाजपा से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, हमने देखा लगातार कार्रवाई हुई है। चाहे वो हाल ही में एक पार्षद की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे हम रीवा का मामला देख लें, अन्य मामले देख लें, कि वहां पे इस बात से आधार पर भेदभाव नहीं हुआ कि वो बीजेपी से जुड़ा व्यक्ति है और वो अपराध में संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई में देरी की गई हो। तो अब मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का संरक्षण हो, उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इससे मुझे लगता है कि पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और कानून व्यवस्था में निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दुरुस्त कर पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और कोई भी ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको सीधे तौर पर संकेत मुख्यमंत्री ने इस बात के साथ कि जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना जानते हैं, डकैत हो या डकैत के बाद। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी
के संरक्षण में है या सरपरस्ती में है, ऐसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो या भारतीय जनता पार्टी से क्यों ना ताल्लुक करते हो, अगर किसी भी तरह का अपराध किया है, गुनहगार हैं, तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये भी लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो उस तरह की अपराध से जुड़ी हुई खबरें जिनमें संलिप्तता पाई भी जाती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाता है, उन पर भी कार्रवाई की जाती है। और अब सीधे तौर पर संकेत कि डकैत हो या डकैत के बाप, कोई नहीं बचेगा।